हेलो फ्रेंड। एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पांच ऐसे 10 म्यूचुअल फंड जो 5 सालों में हाईएस्ट कैगर को अचीव किया है। तो वन बाय वन हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि पिछले 5 सालों के नंबर वन म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है। तो फ्रेंड वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 साल 3 साल का डेटा को हम लोगों ने एनालिसिस किया है और उसका पूरा हम लोगों ने एजेंडा निकाला है कि क्या क्या है और कैसे कैसे आगे करना है। तो चलिए फ्रेंड वन बाय वन डिस्कस करते हैं इस सारे टॉपिक्स पे। तो इस वीडियो का जो मुख्य टारगेट ये है, संदेश ये है, ठीक है, कि कोई भी म्यूचुअल फंड हमेशा सबसे अच्छा नहीं रहता है। टॉप परफॉर्मिंग फंड के समय बदलते रहते हैं। और ये वीडियो 10 फंड का पहचान करता है जिसने 5 सालों में कैगर सबसे अधिक दिया है। मतलब हम लोग फोकस करने जा रहे हैं वैसे 10 फंड को जिसने हाईएस्ट कैगर रिटर्न्स दिया है। और ये सारे जो है ईटीएफ्स, ये सब इक्विटी ओरिएंटेड ईटीएफ्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आता है। तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमको मोस्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को इंक्लूड करना है। इस वीडियो में हम लोगों ने वैसे फंड्स को इंक्लूड किया है जो मोस्टली इक्विटी फंड से ड्राइव होते हैं। गोल्ड आधारित म्यूचुअल फंड, गोल्ड और सिल्वर मोस्टली, मतलब कमोडिटी वाले जो है वो ऐसे ईटीएफ को, वैसे म्यूचुअल फंड को इस पॉइंट से हम लोगों ने एक्सक्लूड किया है। प्योरली हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड, जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है। और इक्विटी बेस्ड में कौन कौन सी कैटेगरी है, जैसे आप स्मॉल कैप देख सकते हैं, मिड कैप है, लार्ज कैप है, मल्टी एसेट फंड्स हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो अभी चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा स्लाइड है फ्रेंड, ये इसको आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें कंप्लीट डेटा है। आप अगर ये पूरा डेटा को अगर एनालाइज कर लिए तो आप समझिए कि पूरा हमारा आज का जो टॉपिक है उसको आपने कवर कर लिया। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि फंड का नाम है और इसका 5 साल का कैगर और किस श्रेणी में आता है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। तो ये सारे डेटा में देख सकते हैं इस स्लाइड्स में। उसके बाद अगर आप देखोगे कि 3 साल का कैगर पे कितना रिटर्न दिया है और एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है कितना करोड़ का है, मतलब कितना करोड़ का फंड मैनेज करता है पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है। तो पहले है हमारा इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये जबरदस्त फंड है। ये 5 साल में 21.52 का रिटर्न दिया है। ये भी अपने अल्फा को बीट किया है 5 सालों के अंदर में। और ये मिड कैप की कैटेगरी में आता है। 3 साल का कैगर देखेंगे तो 26% है, 27% का कैगर दिया है। इसी तरह इसका एयूएम देखेंगे तो 12,000 के अराउंड, इसका 12,000 करोड़ के अराउंड इसका एयूएम है। दूसरा है बंधन स्मॉल कैप फंड। तीसरा है आपका इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये दोनों स्मॉल कैप की कैटेगरी में है। दोनों का अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ 5 साल का कैगर है। और 3 साल का कैगर में देखोगे तो बंधन बैंक जो है 3 साल के अंदर में ज्यादा रिटर्न दिया है। और दोनों का आप लोग डिस्कस करके देख सकते हैं कि कितना एयूएम है। चौथा पॉइंट में है हमारा निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, जो मिड कैप कैटेगरी का एक जबरदस्त फंड है। 5 साल का कैगर 20.78 है और 3 साल का कैगर है आपका 22.83, लगभग 23%। और इसका जो एयूएम देखेंगे बहुत बड़ा है, 10,000 करोड़ का फंड मैनेज करता है। और चौथा जो है फ्रेंड, ये है हम पांचवा जो फंड है वो है क्वांट। क्वांट ऐसे भी आपको मालूम है कि जबरदस्त तरीका का फंड हाउस है जो इसका स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप जबरदस्त रिटर्न्स देते हैं। तो ये भी अगर मल्टी एसेट एलोकेशन की कैटेगरी में आता है और इसने दिया है 5 साल में 20% का और 3 साल में 24% का कैगर रिटर्न दिया है। बट इसका अगर आप देखोगे ये थोड़ा छोटा है। इसका जो साइज जो है ये 7,000 के अराउंड है, 7,000 करोड़ के। उसी तरह सातवां पे है मोतीलाल ओसवाल, आठवां पे है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और नाइन्थ पे है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका जो आप देखोगे फंड बहुत बड़ा है, 17,000 करोड़ का फंड है फ्रेंड। और 10th नंबर पे है ये एच डी एफ सी फोकस्ड फंड। तो फ्रेंड हमको ये बात पर ध्यान रखना है कि ये जो 5 साल का रिटर्न है, 3 साल का रिटर्न है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है कि आने वाले अगले साल में भी इस तरह का आपको रिटर्न्स मिल सकता है। इस
टाइप के म्यूचुअल फंड में। बट एक आप ये जरूर कर सकते हैं कि अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, और इसमें जब सबसे जो बेस्ट फंड है उस फंड को आप लोग अपना कैटेगरी वाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में फ्रेंड। तो ये प्रीवियस डेटा है, प्रीवियस डेटा कभी गारंटी नहीं देता है कि आने वाले फ्यूचर में भी इस तरह का फंड आपको मिलेगा। तो ये हमारा आज का मुख्य एनालिसिस फ्रेंड, जो मेन टॉपिक था। तो अगर आप देखोगे 8 to 7 का जो हमारा कैटेगरी है, जिसमें हम लोगों ने इसको पूरा डिस्कस किया है, इसमें जिसमें HDFC फोकस फंड है, बैंक ऑफ इंडिया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, और मोतीलाल ओसवाल का फंड है। और जो 6, 5, 4 में क्या क्या कैटेगरी का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका पूरा जो भी अच्छा पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ पे 1 by 1 क्या किया है, कैटेगराइज किया है। इसमें क्या खास बातें हैं, किसको हमको ध्यान रखना चाहिए, किसको ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो ये सब पॉइंट है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो टॉप म्यूचुअल फंड है जो 1, 2, 3 में है, जिसमें हम लोगों ने इनिशियल में डिस्कस किया इन्वेक्सको मिड कैप फंड हो गया, बंधन स्मॉल कैप, और इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप। तो ये जबरदस्त तरीका का है। ये अगर आप देखोगे, इसमें सबने अपने अल्फा को बीट किया है। एक अल्फा बीट करने का मतलब वो होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स रहता है उसका 12 से 14, 15% स्टैंडर्ड रिटर्न रहता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये सब अगर 5 साल का अगर देखोगे, 3 साल का डेटा देखोगे, तो इन्होंने 5-5%, 6-6% अल्फा जनरेट करके दिया है, मतलब अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यही इस सब जो पॉइंट है फ्रेंड, इसको टॉप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में पूरा फंड का नाम और 5 साल का कैगर, और किस 5 साल में कितना % का कैगर रिटर्न मिला है। तो ये डेटा पूरा आप लोग जाकर के कहीं भी सेबी के वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, या किसी भी डीमेट अकाउंट में लॉगिन करके 1 to 10 जो हमने डेटा या एनालिसिस किए हैं पिछले 5 सालों का डेटा को हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सब आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा जो कैटेगरी है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि टॉप म्यूचुअल 10 म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, उसकी रैंकिंग क्या है, 5 साल का कैगर रिटर्न क्या है। तो ये सब पॉइंट को हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया है फ्रेंड। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर इस तरह का डेटा एनालिसिस लेवल का जो आपको वीडियो लेकर के आता हूँ, अगर अच्छा लगता है, ओके फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड आपके साथ इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करें। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।